हेलो गाइस। तो यार ये सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड है, मतलब 11th एपिसोड। तो गाइस ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, तो इससे पहले मैं जानना चाहूँगी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इसमें कौन सा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लास्ट के 2 एपिसोड तो ज़रूर देखो, तुम इस सीरीज़ के फ़ैन हो जाओगे। मतलब प्लीज़ देखो, अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती तो पर फिर भी वीडियो को देखो यार, क्योंकि मतलब मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए कि कुछ वॉच टाइम चाहिए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस। तुम ये ऐसी चीज़ मिस कर दोगे जो कि तुम फिर बाद में रिग्रेट करोगे। लास्ट के 2 एपिसोड देख लो, तुमको लगेगा कि भाई मैंने कौन सी सीरीज़ देख ली, मतलब इतनी बेस्ट सीरीज़, मतलब तुम लोग तड़प जाओगे इसका सेकंड थर्ड सीजन के लिए। तो इसका थर्ड सीजन हालांकि बना नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई प्लीज़ इसको देखो यार, क्या कमाल का एपिसोड है। ठीक है, लास्ट के 2 एपिसोड काफ़ी ओपी हैं। तो चलो यार अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी इंट्रो के। तो गाइस इस एपिसोड का नाम है एरोगेंट लव। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे शिनो और बाकी सब लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि गोशी बोलता है कि गुरे ने हमें कहा था कि यहाँ पर हमें बहुत सारे चॉपर्स मिलेंगे ताकि हम भाग पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नारुमी होता है वो लड़ने लग जाता है, मतलब इसके लिए कि उस साथियों को क्योंकि बचाया नहीं गया। फिर उनको एक लेटर शिनाया देता है और बोलते हैं जर्मनीज इंपीरियल डीमन आर्मी का लेटर है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो उसे पढ़ता है और उसके बाद बोलता है कि उन्होंने हमें यहीं पर रहने के लिए बोला है। और ये सुनने के बाद तो नारुमी का तो भाई शरीर का मतलब फट जाता है, मतलब वो इतने गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हम जिंदा ही क्यों है, कि हम जिंदा क्यों है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनोआ को उसके स्क्वाड की एक मेंबर मार रही होती है और फिर वो कहती है कि यायोई और कागियामा ये सब तुम्हारे कारण मरे और बाकी सब भी तुम्हारे कारण मरे, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें मार मार के मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। और शिनोआ बोलती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हारी अपोलोजाइज से कुछ होगा क्या, तुम्हारी मेरे दोस्तों की लाइफ वापस आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथी उसे बचाने आ रहे होते हैं, शिनोआ के साथी, पर शिनोआ बोलती है प्लीज़ मत आओ, इसको मैं हैंडल करना चाहूँगी, आखिर फॉल्ट तो हमारी ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे और मारती है और वो बोलती है कि तुम्हारी अपोलॉजी से मेरे दोस्त मुझे वापस तो नहीं मिल सकते ना। फिर हम देखते हैं बाकी सब आके उसे रोक देते हैं और बोलते हैं रिका तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रिका बोलती है पर माँ को तो नारुमी का इनाम है ना। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं इन्हें फॉरगिव तो कभी नहीं करने वाला, बट ये हमारी जॉब अभी नहीं होनी चाहिए, हमको दूसरी जॉब अभी करनी है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि अभी हमें वेम्पायर्स को यहाँ से फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं इसमें शायद तक कुछ नहीं कर पाऊँ। फिर हम देखते हैं कि नारुमी बोलता है तुम पता नहीं क्या कर रहे हो अभी तक, तुम सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को तुमको फॉलो करते करते हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, हमने हमारे मेन कमांडर को खो दिया, मेरे कितने सारे साथी मर गए जस्ट तुम्हारे ऑर्डर के कारण, और तुम अभी भी बोल रहे हो कि हम आगे बढ़ें। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि देखो मैं अब यहाँ पर अकेले रहने तो नहीं वाला हूँ, मैं अब यहाँ पर ये कह के तो नहीं मरूंगा कि मेरे को मार दो, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ शिंजुकू में, मैं वापस जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि हमारा मिशन पर अब ये नहीं रहा, तुमको पता चल चुका है ना, अब गुरेन को वापस नहीं ला सकते किसी भी हालत में, ये इम्पॉसिबल टास्क है। और फिर हम देखते हैं कि शिनाया पीछे आता है और वो कहता है कि एक्चुअली में मेन बंदा तो यहाँ पर कुरेतो हिरेगाई है। और इसको सुन के तो भाई हमारा नारुमी को तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अब तो मैं नहीं, ये हिरागाई फैमिली क्या सोचती है खुद को कि इनके पास पावर से तो कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसकी जान ले सकते हैं, कभी भी किसको वो कर सकते हैं। हाँ अब एबडी कर रहा हूँ, अब इस मिशन को मैं छोड़ रहा हूँ। फिर हम देते कि नारुमी को बोलते तुम चुप हो जाओ और बस मेरे ऑर्डर्स को सुनो। फिर अब देते नारुमी उसके गले को पकड़ लेता है, उसके कॉलर को, और बोलता है कि तुम अब चुप हो जा बेटा, अब यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं वो डीमन कंपनी का कुछ भी नहीं रहा, मेरा अब मिशन केवल गुरेन को बचा रहा है। और देखते हैं अब ये सायुरी और मतलब शिगुरी भी बोलते हैं अब हम भी जा रहे हैं, अब हम गुरेन नहीं है तो हम किसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, गुरेन हमारा मेन बंदा है। फिर हम देखते हैं क्यों बोलता है मीटो शिनाया गोशी तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्तों पर गुड बाय। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मीटो बोलती है कि प्लीज़ तुम लोग रुक जाओ थोड़ी देर। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बोलती है कि मतलब मित्सुआ बोलती है शिनोआ अब हमको क्या करना चाहिए, हम भी फॉलो करें। फिर हम देखते हैं कि शिनोआ और वो सब देख रहे होते हैं हमारे शिनाया को, शिनाया हमारा आसमान पे देख रहा होता है। और उसके बाद शिनाया बोलता है और सोचता है बहुत देर तक, और उसके बाद गाइज वो बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है, वो बोलता है कि नारुमी तुम थोड़ा रुको। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो रुक जाता है। फिर वो कहता है कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग साथ चलते हैं ना, तो जस्ट क्वाइट हो जाओ, तुम ज़रा चुप हो, अब मेरा बात सुनो। फिर हम देखते कि वो कहता है कि मैं तुम्हें ये तो थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मिशन छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ मिशन एक साथ करेंगे और हम सब इनको हराएंगे यार, तुम क्या सोचते हो, मैं भी तो अब ये मेरे ऑर्डर हैं कि अब हम फॉलो करेंगे हमारे खुद के ऑर्डर्स, हम ये हिरागाई फैमिली के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करेंगे, हमारा मेन मिशन हम है गुरेन को बचाना। और ये सुन के तो भाई मीटो गोशी तो भाई भाई खुश हो जाते हैं, मतलब वो तो उनकी स्माइल देखने लायक थी। और ये सब भी बहुत खुश हो जाते हैं, पूरी शिनोआ स्क्वाड भी खुश हो जाती है। और उसके बाद शिनोआ बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया ना हमारा मिशन क्या है, तो चलो अब रेडी हो जाओ, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और हम यहाँ पर उन्हीं को देखते हैं गाइस, कागियामा और उसकी वो लड़की साथी को, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वैम्पायर आके उनके उसके सर पे हाथ रखता है। और ये वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि क्रोल होता है। क्रोल वहाँ देख रहा होता है कि क्या हुआ है।
और वो बोलता है कि ये फाइट तो काफ़ी ज़्यादा शायद खतरनाक रही होगी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर क्रूल्स को देखता है जो कि अपनी पूरी फौज के साथ खड़ी हुई होती है। उसके बाद हम वहाँ एक बंदे को देखते हैं गाइस, एक वैम्पायर बंदे को, जो कि बोल रहा होता है कि तू मेरे को जल्दी से अपनी सारी चीज़ों को उगल दे, वरना तेरे को मार मार के तेरा हाल बेहाल कर दूंगा। तो गुरेन बोलता है कि तुम ये जितना भी हार्ड कोशिश कर लो, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बताने वाला। फिर वो इस गुस्से में आके उसको और पीटने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ एक और वैम्पायर तो जो बोलता है रूल्स का ऑर्डर ये है कि हम इसे ना मारे, प्लीज़ इसकी थोड़ी बेटर ट्रीटमेंट करो, इसको मारना नहीं है तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि वो वैम्पायर बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मुझे इसको मारने का मन कर रहा है, बट ऊपर के ऑर्डर है तो हम इसे नहीं मार सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मेरे को शिनजुकू किसी तरह पहुंचना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर उसको वापस से सर से उठाता है और वापस से उसको भूनने लग जाता है। फिर हम देखते हैं क्रोल बोलता है, मतलब क्रोल को कोई बोलता है कि ये तुम कैसे। और फिर हम देखते हैं कि वो क्रोल बोलता है, अरे बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई मेरे भाई, और अभी 5 नोबल्स मर चुके हैं, तुमको पता है ना, मतलब यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि किसी ने हमें लोकेशन लीक किया, और हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉड फेरेड हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि वाह, ये हर्ट करता है कि मेरा फ्रेंड मुझे ये बोल रहा है, तुम्हें पता है, और वैसे तुम्हें ये केयर नहीं करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है मुझे पता है कि किसने लोकेशन लीक की है और किसने 5 नोबल्स को मरवाया है, और ये तुम्हारी बातों से ये मुंह मतलब शब्द सुनना कि दोस्त ने धोखेबाज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फेरेड बोलता है अरे थोड़ा चिल करो यार, तुम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है हाँ हाँ, मेरे को वैसे काफ़ी चिल करने में मज़ा, और तुम्हारे कारण तो चिल कर पाए कि तुमने लोकेशन दे दी मेरी और मुझे भी मारने आ गए वो लोग। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ये वो एक मेंबर है ना जो सस्पेक्ट है। तो फिर हम देखते हैं कि मतलब वो लोग गुरेन पे इशारा कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पर रह चुका है, क्या ये मतलब तुम सच में की हो ये, फेरिड से वो पूछता है। तो फेरिड बोलता है नहीं, एक्चुअल में पपेट है। तो वो बोलता है कौन? तो वो गुरेन को इशारा करके बोलता है कि ये है मेन इंसान जिसने सब काम किया है। मतलब गाइस समझ लो, गुरेन ने जरूर कुछ किया है, गुरेन इज मिस्टीरियस कैरेक्टर। फिर हम देते हैं वो वैम्पायर उसे वापस से गले से उठा लेता है और फिर बोलता है कि तुम मुझे कुछ बता। और फिर हम देते हैं गुरेन उस पर थूक देता है, और इसको बोल के वो बोलता है अरे अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद गाइस वो फिर गुरेन को धुलाई करने लग जाता है। गाइस गुरेन के हाथ बंधे हुए इसलिए गुरेन कुछ भी कर नहीं पाता। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तुमसे, अब मेरे को शिनजुकू। और वो गाइस वो जैसे शिनजू कर रहा होता है, वो वैम्पायर बोलता है कि तू तो मरेगा बेटा मेरे हाथों, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। और फिर हम देते कि वापस से उसके पीछे वैम्पायर आता है और बोलता है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे मारना नहीं है। फिर हम देते कि वो बोलता है कि तू चुप बैठ जा, इसने मुझे बहुत तंग कर दिया है। और हम देते हैं कि वहाँ पर रॉड फेरेड बोलता है कि ये हाफ डीमन है। वो तो क्रूर बोलते क्या हाफ डीमन? फिर वो बोलता है हाँ ये एक हाफ डीमन है, मतलब ये बस एक स्टेप अहेड है, और अगर ये एक स्टेप पार कर लिया तो ये पूरा ही डीमन बन जाएगा। और असली में ये तो गाइस ये 2 पर्सनैलिटीज़ में रहता है, इसकी एक पर्सनैलिटी अलग है और दूसरी पर्सनैलिटी अलग है। और गाइस ये बातें सुन के तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ। और फिर हम गाइस यहाँ पर देखते हैं कि वापस से मतलब गुरेन शायद अपने इंटरनल डीमन से बात कर पाने के लिए आ जाता है, और उसको बोलती है उसकी डीमन कि बहुत ज़्यादा आज तुमने मेहनत कर ली भाई। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसकी डीमन को, जो कि आपको पता ही है कि शिनवा की बहन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तू चुप हो जा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि बट आज तूने बहुत मेहनत कर ली मेरे पर गुरेन, तुझे स्ट्रेंथ चाहिए ना जीतने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो गुरेन उसे बोलता है और फिर वो बोलती है अरे मेरे गुरेन को आज स्ट्रेंथ चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और जिसको तुमने डीमन बना दिया तो मैं तुम्हें पोजेस करूँगा। और उसके बाद वो उसे किस करती है। और फिर गाइस हम बोलते हैं कि वो कहता है फेरेड की देखो अब इसका मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। और उसके बाद गाइस जो मतलब हमारा गुरेन उठता है और उस डीमन को बोलता है कि अब मैं तुझे मार दूंगा। और उसके बाद गाइस मतलब कुछ पलकों में ही, मतलब कुछ टाइम में ही गाइस वो डीमन को ख़त्म कर देता है। मतलब देख रहे हो भाई गुरेन के अंदर का डीमन कितना वो है, मतलब भाई लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो वैम्पायर बोलता है अरे तुम तो वही हो। और हम देते हैं उसकी बाहर से मतलब उसकी वो डीमन आ गई होती है कि शिनवा की बहन है। और गैस कुछ इस तरीके का खतरनाक सा सीन बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे वैम्पायर इसको देख के गैस काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके होते हैं। और फिर क्रूल आती है और बोलती है अच्छा तो वो ये तो तुम हो वो इंसान। और फिर हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रूल यहाँ पर उसे दूर फेंक देती है। मतलब क्रूल के पास गैस काफ़ी ज़्यादा शक्ति है यहाँ पर, मतलब वो इतने शक्तिशाली गुरेन से लड़ पा रही है तो इसका मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी सारे वैम्पायर्स बोलते हैं कि जाओ उसे मार डालो। तो हमारी क्रूल बोलती है नहीं, ये है एक्चुअली में माहौरी शिरगी वो मैसेजर। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है माहौरी तो डेड हो चुके, तुम्हें पता नहीं क्या। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है हैं मैं इससे तुम्हारे एग्री नहीं कर सकती, माहौरी डेड हो चुकी है। और वो बोलती है कि माहौरी ने ही तो डील बनाई थी हमारे साथ कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी, और अगर वो यहाँ ना होती तो मैं भी शायद तुम्हारे साथ हाथ नहीं जोड़ती। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है ये तो सही बात है पर मैं नहीं मार सकती ना,
क्योंकि तुमने अपने पीपल्स को ऑलरेडी बिट्रे कर चुका है, तो मैं तुम्हें मार के क्या करूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हें सरैप ऑफ द एंड चाहिए ना, जो कि तुम चाहते हो आज सक्सीड नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि एयरपोर्ट के पास शायद तक वो लोग आज सरैप ऑफ द एंड का वो करने वाले हैं, तो तुम वहाँ पर कुछ जाके अपना गुड एक्ट कर सकती हो क्रूज। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते क्या टेस्टिंग साइट मतलब एयरपोर्ट है, तो फिर वो कहता है जी हाँ। फिर हम देखते हैं वो सारे वैम्पायर्स को बोलते हैं कि ह्यूमंस आज वापस इकट्ठे हो रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो मैं सारे तो तुम सबको मैं ऑर्डर देती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गाइस गुरेन हंसता है, और गाइस यहाँ पर गुरेन एक विलन टाइप की स्माइल देता है, मतलब शायद गुरेन अब अपनी खराब वाली पर्सनालिटी पे आ चुका है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि फेरिड बोलता है कि वो अब स्टार्ट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं वो क्रोल बोलता है क्या, तो फेरिड बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि आसमान पे देखते हैं। और उसके बाद तो गैस क्या ही था, हमारा वो निकलता, मतलब सब लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। और उसके बाद गैस वो लोग काफ़ी बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं ये कुछ आवाज़ें हैं, तो हमारा यूट्यूब बोलता है राइट ये कुछ आवाज़ें हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर रुको। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। फिर वो बोलते हैं इन प्लेन्स को मत शूट करो, ये डीमन आर्मी के ही प्लेन्स है, ये हमारे प्लेन्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब इनको देख के गैस काफ़ी सारे वो लोग चौंक गए होते हैं, इंक्लूडिंग एवरीबडी, ओके। और फिर वहाँ से बाहर निकलती है ये लड़की, जो कि आपको मैंने बताया कि कुरेतो की सेकंड हैंड मतलब असिस्टेंट है। उसको देख के गाइज वहाँ पर मित्सुआ होती है बहन। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सब बोलते हैं कि ये तो वही है ना कुरेतो जिसने हमें उस दिन टॉर्चर किया था। हाँ, आपको याद होगा कि एक एपिसोड में हीरागाई ने इससे टॉर्चर किया था इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से गाइज। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर हीरागाई निकलता है कुरेतो, और फिर कुरेतो बोलता है कि एवरीवन, मैं हूँ लिगुमेंट जनरल कुरेतो। और फिर वो कहता है कि मैं हीरागाई फैमिली का एक मेंबर हूँ, और यहाँ पर मैं रूल करता हूँ डीमन आर्मी को। और उसको देख के हम बोलते हैं कि यही है क्या कुरेतो हीरागाई। और फिर वो बोलता है हाँ यही है हीरागाई कुरेताई, और ये नेक्स्ट हेड बनने वाला है फैमिली का, इसका मतलब ये नेक्स्ट हेड बनने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरेतो बोलता है थैंक यू एवरीबडी, तुमने मुझे टोटल विक्ट्री दे दी है। अब यहाँ पर हम मतलब बोलते हैं कि अब हम वो वैम्पायर्स को हरा देंगे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम जाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं वो बाकी सारे बोलते हैं क्या हम इसका मतलब बच गए, हमें तुमने बचा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं हाँ लग तो ऐसे ही रहा कि हम सब बच चुके हैं। और उसके बाद गाइस शिन्या बोलते कि एक मिनट रुको प्लीज़, तुम लोग अपने हथियार तैयार रखो। फिर हम देखते हैं शिन्या बोलता है कि क्या हमें टोटल विक्ट्री मिल गई इसका मतलब, पर वैम्पायर रोबल अभी तक हारे नहीं है, और तुम क्या प्लान कर रहे हो मुझे बताओ जल्दी से मेरे भाई। और फिर हम देखते हैं कुरेतो बोलता है शिनाया हा तुम। और फिर हम देखते हैं वो से बोलता है कि मैं तुम्हें अभी तक अपना प्लान तो बताया नहीं हूँ, और शायद तो तुम्हें हमारा प्लान भी पता ही नहीं है, तुम अभी तक अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो शिनाया, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो। फिर हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि गुरेन कहाँ पर है, तो फिर वो बोलता है शिनाया कि गुरेन को तो पकड़ लिए वैम्पायर्स लोग। तो हमारा कुरेतो बोलता है तुम मेरे से जोक कर रहे हो ना, वैम्पायर्स उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि उसके पास एक पर्सनैलिटी चेंज है आफ्टर ऑल। फिर हम देखते हैं कि ये सुन के वो कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं कि उस इडियट के पास एक पर्सनैलिटी चेंजिंग फॉर्म है। फिर हम देखते हैं कि वो इसीलिए तो वो अपने अगेंस्ट विल भी कभी कभी चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिनाया बात मतलब सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि उसके पास वो अपने मतलब दो पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर वो कहता है चलो अच्छा है कि तुम्हें ये अभी तक नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि शिनाया बोलते तुम बातें किस चीज़ की कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा। तो वो बोलता है मेरे को पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम हुई है अपने कमांडर्स को ये सब करते हुए, तो शायद तक तुम अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में भी नहीं जानते अच्छे से शिनाया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शिनाया ये सुन के तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो गया होता है, मतलब पागल टाइप का, क्योंकि शिनाया उसका मतलब गुरेन उसका बेस्ट फ्रेंड था ना। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है आओई अब हम ये करते हैं, और आओई कहती है ओके सर। और फिर मतलब इसका नाम आयो ई है, मतलब मित्सुबा की बहन का। और फिर हम देखते हैं उनके प्लेन से गैस वो कंटेनर निकलता है, मतलब भाई काफ़ी कूल प्लेन लग रहा था वैसे मुझे पर्सनली ये। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनाया इसको देख के काफ़ी ज़्यादा गैस चौंक जाता है। और उसके बाद वो कहता है ये कुरेतो पर ये क्या है, तुमने क्या वो सच में कर दिया, तुम कितने ज़्यादा ऐसे हो सकते हो गंदे। फिर कुरेतो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई खेल वेल का चक्कर नहीं है, तुम यहाँ पर प्लीज़ मत आओ। फिर हम वो शिनाया बोलता है मैं समझ चुका हूँ तुम क्या प्लानिंग करने वाले हो, और अगर ये बात है तो मैं तुम पर अटैक करूँगा। और उतने में हम देखते हैं आयुष के सामने आ गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुमी भी आ जाता है और बोलता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हमारे कुरेतो बोलते हैं तुम मेरे ऑर्डर्स को लिसन करो। बोलते क्या खाक ऑर्डर्स, तेरे ऑर्डर्स को लिसन करते करते मैं सब कुछ खोज सकता हूँ, तू एकदम पागल इंसान है। और हम यहाँ पर देखते हैं कुरेतो से मारने जा ही रहा होता है कि उसके बाकी दोनों साथी आके उसे रोक देते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कंटेनर निकलता है, उनके कंटेनर फिर गाड़ी टाइप पे बैठते हैं। शिनाया बोलती है कि मुझे कुछ बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है, ये सच में बहुत ही गंदी फीलिंग है। उसके बाद हम देखते हैं गाइस उस कंटेनर को वो लोग एक बड़ी जगह पे खड़ा कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कंटेनर से गाइस सभी को बहुत ही गंदी वाइब्स आ रही होती हैं, नारुमी सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके होते हैं। और उसके बाद तो क्या था, कुरेतो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। और उसके बाद हमारा जो कुरेतो है वो कहता है
कि अब मैं सबको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ और तुम लोग किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सब सुन के वो बोलता है कि अभी हम एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं जहाँ पर हमको मारना पड़ेगा क्या मरना पड़ेगा। शिना ये सब बोलते हैं तो अब हम मिशन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें क्या करना है तुम ये सब कर सकते हो। और फिर हम देते हैं कि वो कहता है मतलब तुम लोग मेरे खिलाफ जाने वाले हो। आहा, आज मैं बिल्कुल गुड मूड पे हूँ, इसी के लिए मैं तुम्हारी सारी गलतियों को फॉरगेट कर दूंगा। फिर गाइज वो अपनी आंखों को खोलता है, मतलब गाइज काफ़ी खतरनाक लग रहा है ये। और वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग मरने वाले हो। और फिर वो बोलता है चलो आज मारना पड़ेगा तुम्हें। और उसके बाद हम देखते हैं कि गाइज वो कंटेनर से गाइज क्या क्या मतलब यार, कंटेनर से क्या चीज़ें निकलती हैं गाइज, मतलब खतरनाक सीन बन जाता है। उसके बाद तो कुरेतो बोलता है कि ये देखो। तो फिर हम शिनाया बोलते हैं ये क्या है, तुमने ये क्या कर दिया। और फिर हम देते हैं वहाँ पर हमारा जो मतलब ये होता है हमारा नारुमी, वो अपनी एक हथियार से बाकी कुछ लोगों को बचा लेता है। बट आफ्टर ऑल वो हथियार इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि हमारे उसको भी काफ़ी ज़्यादा गाइस प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पहले मर चुके होते हैं और नारुमी की एक साथी भी मर चुकी होती है गाइस, जिसको देख के तो गाइस नारुमी फिर पगला ही जाता है और वो बोलता है रिका तुम नहीं मर सकती। और फिर वो अपने दूसरे साथी को देखता है तो दूसरा साथी भी मर गया होता है। पर दूसरा साथी मरने से पहले बोलता है हमारी फिक्र मत करो मेरे माँ को, तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यहाँ से जल्दी भागो, मैं नहीं चाहता तुम मरो, माँ को तो रन। गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इमोशनल लग रहा था। और गाइज वो खतरनाक तरीके से मर जाता है, हैट्स ऑफ टू तुम्हारे बलिदान को। और नारुमी यहाँ पर वापस से गुस्से में आ जाता है और नारुमी कोई गुस्से में देखे गाइस सभी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गाइस नारुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कुरेतो, नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो कुरेतो के पास लड़ने चले जाता है और वो कुरेतो को मारने मतलब कुरेतो और उसकी गाइस फाइट होने लग जाती है। और गाइस मतलब नारुमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो पगला जाता है और बस कहते हैं मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। वो ये शब्द को गाइस रिपीट कर रहा होता है और फिर वो कहता है कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्तों के हॉनरेबल डेथ मिली है, उन लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया है। अब हमारे इस एक्सपेरिमेंट से कितने सिटीजन बचेंगे तुम्हें पता है। वो कहते हैं तू चुप हो जाते रहा, एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नारुमी उससे गाइस सिर्फ लड़ने ही लग जाता है। तुम्हें पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और नारुमी भी गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके सारे साथी बच जाए और उस पर जैसे हमला करने वाले होते हैं वहाँ पर उसकी किम्स का यू बचा लेता है। वो बोलते हैं किड्स, तो बोलते हैं जी सर हमने आपको बचा लिया। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यूची बोलता है तू मेरे दोस्तों से भाग जा कुरेतो को, और वो कुरेतो को 2-3 मारता है जिससे कुरेतो थोड़ा पीछे चले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनाया बोलती है कि मैं तुझे कहीं पर भी ये इन लोगों को नहीं मारने दूंगी। फिर हमारा कुरेतो बोलता है कि तुम टेक्निकली एक हिरागाई हो, इसी के लिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को कभी फॉलो नहीं करती। फिर हम बोलते हैं कि कुरेतो बोलता है अच्छा तो फिर मरो लो। और फिर हम देखते हैं कि शिनाया मतलब शिनवा पर जैसे ही हमले होने वाला होता है तभी मतलब उसको बचाने तुम्हें पता है कि कौन आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पर हमला नहीं होता और उससे बचाने यू आ जाता है, जैसे कि मैंने बोला था तुम्हें यू बचाने आने वाला है उसे। तो यू बचाने आ जाता है और वो कहता है कि भाई शिनवा तुम मेरी ठीक तो हो ना। शिनवा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ये थोड़ा क्लोज था, तुम भी मर सकते थे। फिर हम देते हैं यहाँ पर मिका भी आ जाता है और मिका बोलता है देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कौन सी सिचुएशन में आ गए हैं हम। यहाँ पर देखो ह्यूमंस खुद को ही मार रहे हैं, देखो जरा तुम अपने लुक को देखो। यू मैं कितना सही बोल रहा था तुम्हें और यू अपने लुक को देखता है कि वहाँ पर कितने सारे लोग मर चुके हैं। पर यू यहाँ पर कहता है कि पर मेरे को अपने डिसीजन से कुछ बुरा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन लिया है। और उसके बाद हम देते हैं कि यू बोलता है कि मेरे को क्योंकि मेरे कमांडर्स को बचाना है। फिर हम देते हैं कि वो बोलता है ये कौन है। फिर हम देते हैं कि बोलता है ये किड है जो कि गुरेन के अंदर है। फिर हम देते हैं उसके वापस से हथियार उन्हें मारने आने वाले होते हैं। यहाँ पर किमिज का बोलता है कि अब उस कंटेनर के पास हमें जाना चाहिए यूची। फिर हम देखते हैं कि हमारे यूची उस कंटेनर पे हमला करने वाला होता है और उसको पर उसका हमला फेल हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम सब कोई लड़ रहे होते हैं उनसे। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या चीज़ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा क्या यू कहता है। और गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुमी और ये सब लोग बहुत ही अच्छे से उनसे बचने की फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि वो जो हथियार कंटेनर से निकल रहे हैं ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिका बोलता है कि यू मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा तो चिंता मत कर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैम्पायर्स की भी फ्लाइट सारे आ चुके हैं और एक एक करके सब वैम्पायर स्क्वाड भी पूरी आ जाती है यहाँ पर। और गैस यहाँ पर वैम्पायर का जो वो वैम्पायर होता है वो कहता है कि चलो अब आगे बढ़े और हम इन सब ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वैम्पायर्स आ रहे होते हैं ह्यूमंस के पास। तो कुरेतो बोलता है तुम रेडी हो जाओ, आज तो लग रहा है बहुत यहाँ पर मृत्यु तांडव होने वाला है। और वो सबको कहता है कि रेडी हो जाओ और आज यहाँ से डिसाइड होगा कि फ्यूचर किसके हाथ में, वैम्पायर्स क्या ह्यूमंस, चलो यहाँ पर मारो एक दूसरे को। फिर हम देखते हैं कि यू बोलता है ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ गई। तो शिना बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हमारे पास शायद अभी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारा मिका बोलता है चलो अब मेरे को किसी को हमें कन्फ्यूजन हो चुके हैं बट हम लोग एक ही चीज़ करेंगे, हम लोग यहाँ से भागेंगे और रन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सब बोलते हैं, वो चारों बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागो बच्चों, हम इन्हें संभाल लेंगे, आखिर हम तुम्हारे एक टाइप से फादर ही मतलब तुम्हारी फैमिली ही है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है ओके मैं ये सब देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि
गैस हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब मीटो, वो सब मारने लग जाते हैं, साथ ही में यू और बाकी सब भी अच्छे खासे से वैम्पायर को धोने लग जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तुम्हें पता है क्या है, कि यहाँ पर जो मीका है ना प्रभु, वो भी वैम्पायर्स को मार रहा है। मतलब भाई हमारा मीका भाई किसी भी साइड का इंसान नहीं है, और फिर वो सबको मारने लग जाता है। मतलब मुझे कॉमेडी लग रही थी भाई, ये जो मीका ने मारा था। फिर वो कहता है यू कि मैं और किसी को मरने यहाँ पर दे नहीं सकता, और हम देते कि इसका बोलता है कि तू भाई भाग, मैं इनसे लड़ रहा हूँ। गाइज मतलब ये लोग अब ह्यूमंस को भी मार रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग वैम्पायर्स को भी मार रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि यू के सामने आ जाता है हमारा गुरेन, और फिर वो बोलता है गुरेन ये तुम हो ना। फिर हम देखते हैं कि गुरेन बोलता है जी हाँ, और मेरे को अब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरेन उस पर जैसे मतलब हमें दिखाता है, गुरेन उस पर स्वॉर्ड चलाता है, हमें नहीं पता क्यों मरा है क्या नहीं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।